है। मैं इंग्लैंड में देखा, अभी तो बहुत सी लड़कियों ने काले लोगों के साथ ही शादी की हुई है और उनके बच्चों को लेके ऐसे घूमते हैं तो काला गोरा जोड़ी जोड़ी साथ साथ जा रहे। लंदन में देखा, वुलवरहैम्पटन में देखा, मैनचेस्टर में देखा। तो वहाँ तो अभी वो एक प्रकार से एक ट्रेंड चल चुका है कि काले के साथ गोरी की शादी, गोरी के साथ काली की। लेकिन हमारे भारत में हर कोई चाहता है कि गोरे की गोरे के साथ ही शादी हो। तो ये सब देखने को मिलता है। आने के बाद हमारे जितने अभी महाराष्ट्रियन लोग मिले मेरे को रास्ते से, तो बहुत से लोग मेरा चीवर ये वाला देख करके समझते हैं भी तो विदेशी होगा, क्योंकि मैंने भौवे निकाल दिए। ये भौवे थाई कल्चर में भौवे निकालने का रिवाज है। अब ये रिवाज क्या है, कहाँ से आया? ये बर्मा वालों का, थाई वालों का चलता था युद्ध। तो उसमें क्या हुआ कि ये जासूस करने वाले जो लोग थे, वो जासूस करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक बार थाईलैंड के भंते संघ ने बैठ के निर्णय लिया, रातों रात सबने बोला आपने ये निकाल दो, निकाल दिया। तब से वहाँ ट्रेंड पड़ गया, कोई ये भुए नहीं रखेगा, और जो भुए रखने वाले सब पकड़े गए। तो जासूस में तो तब से ये हो गया कि ये जासूस लोग हैं। तो अंदर की बात जो है कुछ कुछ उनके बीच में रहने से समझ में आती है। तो अब थाईलैंड में भी ये लंका भंते लोगों में भी निकाय है, तीन ग्रुप है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला ग्रुप है, उसी तरह का थाईलैंड में तो नहीं है, लेकिन थाईलैंड में 2 निकाय है, लंका में 3 है। तो वहाँ पर रामन्य निकाय, अमरपुर निकाय ये शूद्र वर्ग के है, और सयाम निकाय जो है अपने को ब्राह्मण पुरोहित वर्ग मानने वाले लोग हैं, उनका है। तो ये छुआछूत भारत की बीमारी उधर भी लंका में गई हुई। बाबा साहब ने वहाँ पर जाके कॉन्फ्रेंस किए हैं और उसके ऊपर में बोला है। तो अंदर की बात बोलते समय कोई भी मुस्लिम होंगे तो उनको पूछेंगे तुम्हारे यहाँ छुआछूत? नहीं, हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं, हम सब बराबर है। और धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर बोलेंगे हाँ वो तो अंसारी है, वो तो पसमंदा वाला वो है, शेख सैयद मुगल पठान वाला, सब ये जो है ऊपरी बोलेंगे हम सब एक है। लेकिन जब बोलेंगे शादी ब्याह वाली, नहीं, फिर वो बोलेंगे वो तो हमारे नहीं है, वो तो दूसरे वाले हैं। हाँ, तो ये बीमारियाँ उधर में भी है। तो यहाँ लंका वालों को देख रहे हैं, थाई वालों को देख रहे हैं, बाकी फिर अपने देश वाले जो आसपास के लोग 3 महीने के लिए बने वाले जो है इधर उधर बैठे हैं ना, ये 3 महीने सीजनल है। ये खेती बाड़ी का काम छोड़ के इधर आ जाते क्योंकि विदेशी पैसा मिलता है। बुद्ध गया में तो अच्छे मेरे यहाँ जो महाबोधि विहार का 60 लोगों का स्टाफ था मेरे पास में, तो कर्मचारियों के बच्चे जो है फटे कपड़े पहन के बैठते थे लाइन से सब। तो मैं देखता था, अरे तू तो उसका बेटा है, तू तो हाँ। तो बोला कि उधर काम पे जाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ तो बैठे बैठे 200-300 तो मिल ही जाता है, तो काम को क्यों? तो किसान लोग आके हल्ला मचाते थे, अरे बाबा आपके दरवाजे के पास सब जितने भिखारी बैठे हमको मजदूर नहीं मिल रहा है, हमारे सब धान काटने का पड़ा हुआ है, सब यहाँ आके बैठ गए हैं। तो बोला तेरे यहाँ कितना मिलेगा? 50 रुपया, ये 200-250 इसे मिल रहा है, इसलिए नहीं इनको भगाओ नहीं यहाँ से। तो मजूर की समस्या ये भी एक मामला है। तो अभी बहुत से लोग जो है कहीं चीवर पहनना नहीं आता है, नमस्कार करना नहीं, क्योंकि कोई गुरु नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। बाहरी लोग जो आते हैं उनको दिखता है चलो कम से कम ये कपड़ा पहन के घूम तो रहे, चलो थोड़ा बहुत दे देते दान पुण्य कर देते। दान पुण्य करने के लिए आए हैं तो करते ही है। ऐसे भी फकीर लोग जो होते हैं बड़े बड़े मज़ार पे या किसी पर धनी लोग जाते हैं तो फकीर लोगों के लिए दान करते हैं ना, भिखारियों को दान करते हैं रास्ते से। तो उस तरह से दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य वालों का भी भला होता है। बड़े जगह रहने वालों का बड़ा दान पुण्य होता है, वहाँ का उनका भी भला होता है, और कारोबार इसी तरह से चलते रहता है। तो इसलिए आज तमाम आप लोग आए तो बहुत से लोगों को लगता होगा अरे कुछ बनते लोग तो इधर ही बैठे हुए हैं बाहर में, कुछ लोग तो भिखारी की तरह से इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग किताबें लेके बैठे हुए हैं। तो उसी में से धीरे धीरे पढ़ते लिखते किसी की दिमाग की बत्ती जलेगी, वो अच्छा बनते बन जाएगा। 3 महीने के बाद 12 महीने के लिए हो जाएगा, 2 साल 10 साल के लिए रहेगा, बोलेगा क्या करना है, बीवी बच्चे घर तो सारा बना दिया, हाँ अब क्या रखा हुआ है, चलो यहीं बैठ के बुद्धंग शरणंग गच्छामि करेंगे। पहले हारमोनियम लेके अंधे वंधे लोग भी गाना गाते थे फॉरेनर लोगों के सामने में, बढ़िया सुंदर स्वर में गाते थे और बहुत पैसा मिलता था उनको। और जब ये चाइनीज़, ताइवानीज़, सिंगापुरियन वो आते हैं तो एक वंदन है, जैसे हम नमो तस्सै बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, नमो अमिताभा नमो अमिताभा, इस तरह के गीत गाते हैं। तो वो अंधे लोग भी सीख लिया, भीख मांगने वालों ने सीख लिया। अभी भी अब गाड़ी से उतरते चढ़ते तो बहुत से लड़के लड़कियाँ हैं ना, तो वो देख लेते हैं। अगर ये नमो बुद्धाय जय भीम वाले दिखाई दिए तो जय भीम सब लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, हैं जय भीम जय भीम जय भीम। फिर
वो जैसे नहीं 10 रुपये बोल रहा था, मातीची मूर्ति, बुद्धाची मूर्ति, 10 रुपये। तो ये मराठी लोगों की वजह से उन्होंने मराठी सीख ली। तो यहाँ ये जो बेचने वाले हैं बहुत सी भाषाएं जानते हैं, कोई स्कूल में नहीं गया होगा लेकिन जानते हैं। तो अभी आप लोगों ने आसपास का परिसर भी देखा और बहुत सी जानकारी भी प्राप्त की। अभी आगे का अपना कार्यक्रम जो है, देवदत्त का स्थान भी देखा, वहाँ पानी भी देखा, देख के आए ना सभी लोग। तो आज का दिन सभी झंझटों से मुक्त, सुख शांति के साथ जैसे घर में बैठते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपने बिताया। आप लोगों ने सुना, आपका सभी का जय मंगल कल्याण हो। और अभी आगे की सूचना के लिए रमेश भाई बताएंगे कि अभी क्या हुआ है। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं।